दोस्तों नमस्कार। एक और हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे या बुरी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कहानी का नाम है काली बहू और गोरी सौतन बहू। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अंजलि नाम की बहू और उसके पति का नाम रमेश और उसकी सास का नाम सरला था। वो देखने में बहुत ही काली लगती थी, इसीलिए उसका पति और उसकी सास उसे बहुत परेशान करते थे और वो लोग उसको मारते थे। अंजलि हर समय बचने के लिए गिड़गिड़ाती रहती थी क्योंकि वो लोग उससे दहेज मांग रहे थे 20 लाख रुपए और वो उसके पिताजी ने दे नहीं पाए थे, मात्र आधे रुपए दिए थे। वो पूछ रहे थे कि अब पूरे रुपए कब देगा तेरा पिता, इसलिए उसे रोज मारते थे। फिर वो लोग उसे डंडे से पिटाई कर कर वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि आईने के सामने आकर बहुत रोने लगती है, अपने आप को कोसती है और वो रोते हुए कहती है कि दुर्गा माँ मुझे बचा लीजिए, मेरी गलती क्या है, मैं काली हूँ इसीलिए ये मुझे मार रहे हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो वो दुर्गा माँ वहाँ प्रकट हो जाती हैं। असल में अंजलि एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, उसका रंग भी सांवला था, इसीलिए उसके परिवार ने 20 लाख के बदले शादी करने का फैसला किया। लेकिन पैसा ना देने के कारण उसे दिन भर जलील होना पड़ता था। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, उसका पति उससे बेवजह मारता था और वो रोने लगती थी। उसकी माँ दूसरे कमरे में कहती है कि बेटा 12 लाख मिल गया, बहुत है, हम अब आगे का सोचते हैं, इसको जाने देते हैं। उसका बेटा कहता है कि सोचने का क्या है माँ, सब कुछ प्लान हुआ है, बस 3-4 लाख रुपए और मिले दो, इसके बाद मैं मधु से शादी कर लूँगा। मधु भी उसके ऑफिस में काम करती है, दोनों इस प्लान में शामिल हैं, इसीलिए वो एक दूसरे पे प्यार करते हैं। एक दिन अंजलि किचन में खाना बना रही थी, अचानक से चक्कर आने के कारण वो गिर जाती है। फिर उसकी सास कहती है कि चलो डॉक्टर को बुला के लाओ। डॉक्टर आता है, उसको खुशखबरी देते हुए कहता है कि वो मां बनने वाली है। फिर अंजलि बेहोश से सीधा होश में आ जाती है और वो खुश हो जाती है और वो रोने लगती है खुशी के मारे। लेकिन रमेश और उसकी माँ बिल्कुल खुश नहीं थे इस बात से, वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और उसकी माँ कहती है कि ये क्या कर लिया। रमेश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। फिर अंजलि के माँ बनने की बात सुनकर मधु गुस्सा हो जाती है और उससे शादी करने के लिए जिद करने लगती है। मधु कहती है कि तुम पर मुझे सही नहीं करना चाहिए था, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो और तुम्हें मुझसे आज शादी करनी होगी तभी मैं तुमसे शादी करूँगी, वरना कभी नहीं करोगी। फिर दोनों जाकर आज ही शादी कर लेते हैं। फिर उसके सामने वो प्रस्तुत हो जाते हैं। ये सब देखकर अंजलि घबरा जाती है। फिर उसकी माँ भी कहती है बेटा सही किया तुमने, दूसरी शादी कर लाए, इससे तो अच्छी है ये, मेरी दूसरी भाई बहुत खूबसूरत है, इसको नजर न लगे। ऐसे कर कर वो उसे सलाह देने लगी। अंजलि कहती है कि मैं आपकी संतान की माँ बनने वाली हूँ, ऐसा आपने क्यों किया। मधु कहती है कि चल जा किचन में जाकर खाना बना। फिर किचन में रोते रोते खाना बनाती है। फिर एक दिन रमेश सोचता है कि ये बदसूरत औरत हमारे साथ ही रहेगी। उसकी पत्नी कहती है कि नहीं। रमेश कहता है कि क्या करें, इसको घर से निकाल दें। उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, इसके बारे में मैंने सोच रखा है, सब प्लान, सब मेरे कहने पर चलते रहना। अगले दिन अंजलि के पिताजी घर आ जाते हैं। उसके पिता को देखकर अंजलि के जान में जान आ जाती है। वो अपने पिताजी से पूछती है पिताजी आप ठीक हो। उसके पिताजी पूछते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ, बेटा तुम ठीक हो। अंजलि कहती है कि पिताजी मैं ठीक नहीं हूँ। उसने सारी बात अपने पिताजी को बताई। ये सब सुनकर उसके पिताजी कहते हैं कि एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, अगर तू यहाँ से चली गई तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए जैसे भी ज़िंदगी है काट ले। इतने में रमेश आ जाता है। रमेश पूछता है आप क्यों आए हैं यहाँ। उसके पिताजी कहते हैं कि बाकी के पैसे देने आया हूँ। रमेश उस पैसे को ले लेता है और उसके पिताजी उसको बाय बाय कहकर चले जाते हैं, कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। फिर वो लोग पैसे को टेबल पर रखकर गिनने लगते हैं। वो लोग प्लान करते हैं कि अगर हम इसको जिंदा रखेंगे तो इसकी संतान वापस आकर हिस्सा मांगेगी, इसीलिए हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गोरी बहू कहती है कि मेरे पास जहर है, पानी के साथ मिलाकर उस काली बहू को पिला देते हैं, उससे वो ख़त्म हो जाएगी। तीनों एक साथ जाकर कहते हैं कि अंजलि तू काम कर बहुत थकी होगी, इसीलिए ये ले पानी पी ले। अंजलि को शक होता है, वो मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं पीऊँगी। वो फिर भी ज़बरदस्ती उसको पानी पिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन अंजलि मना करती रहती है। लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती उसके मुंह को पकड़कर पानी पिलाने लगते हैं। इतना पानी पिलाकर अंजलि
अचानक से गिर जाती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। वो तीनों अंजलि की मरने की खुशी मना ही रहे थे, तभी अंजलि के शरीर से कुछ निकलता है और वो दुर्गा माँ होती हैं। तभी सब चौंक जाते हैं। दुर्गा माँ कहती हैं कि मैं दुर्गा माँ हूँ, इसीलिए मैंने अंजलि के पेट में बच्चे का जन्म लिया था, लेकिन तुमने हिंसा की शर्म जीना पार कर दी है। वो लोग फिर सब माफ़ी मांगने लगे कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दुर्गा माँ ने किसी को भी माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसका जहर निकलकर तुम्हारे शरीर में जाएगा और तुम लोग ख़त्म हो जाओगे। फिर वो उसका जहर निकलकर उन लोगों के शरीर में चला जाता है और वो लोग ख़त्म हो जाते हैं। उन लोगों के मुंह से भी झाग निकलने लगते हैं और वो ख़त्म होकर अचानक से गायब हो जाती हैं। फिर दुर्गा माँ अंजलि से चाहते हुए कहती हैं कि तुम्हारी आज के बाद सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, तुम हमेशा खुश रहोगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अंजलि काली से गोरी हो जाती है और वो खुश हो जाती है।